भाग 4 ध्यान और मृत्यु का संबंध। मृत्यु को अनुभव करने का मार्ग। अब तक हमने देखा कि मृत्यु क्या है, समाज और धर्म ने कैसे मृत्यु का डर बनाया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या मृत्यु को अनुभव किया जा सकता है? जीता जी, ओशो कहते हैं, हाँ, ध्यान के माध्यम से तुम मृत्यु का स्वाद ले सकते हो, बिना मरे मर सकते हो, और तभी मृत्यु का डर खत्म होता है। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, बिना मरे मरना, लेकिन यही ध्यान की कला है। ध्यान क्या करता है? ध्यान का अर्थ है भीतर देखना, बाहर की हलचल से हटकर अपने अंतरतम की यात्रा करना। जब हम आंखें बंद करते हैं, जब विचार शांत होते हैं, जब इच्छाएं ठहर जाती हैं, तब जो शून्य बचता है वही मृत्यु का अनुभव है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं है, हम केवल साक्षी हैं। जो मृत्यु को देख सकता है वह मृत्यु नहीं हो सकता। ओशो का प्रसिद्ध ध्यान प्रयोग। ओशो अपने शिष्यों से एक ध्यान कराते थे, मृत्यु का ध्यान, डेथ मेडिटेशन। वे कहते थे, कल्पना करो कि यह तुम्हारा अंतिम दिन है। अब कोई कल नहीं है, अब कोई अवसर नहीं बचेगा। जो कहना है आज कह दो, जो देखना है आज देख लो, जो छोड़ना है अभी छोड़ दो। जब व्यक्ति इस ध्यान में पूरी तरह उतरता है तो वह देखता है कि मृत्यु में डर नहीं, बल्कि गहन शांति है। उस शांति में व्यक्ति पहली बार जीवित होता है। ध्यान से मृत्यु को देखने की कला। ध्यान मृत्यु से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उसके साथ बैठना सिखाता है। ध्यान में बैठो और मृत्यु को बुलाओ, उसे भीतर आमंत्रित करो। पूछो, हे मृत्यु, तू कौन है? मैं तुझसे डरता क्यों हूँ? और तुम देखोगे कोई उत्तर नहीं आएगा, लेकिन एक मौन की लहर आएगी, और उस मौन में तुम स्वयं को मृत्यु से अलग देखोगे। ओशो कहते हैं, जब तुम मृत्यु को देख सकते हो तो तुम मृत्यु नहीं हो। मृत्यु और ध्यान दोनों में क्या समानता है? ध्यान और मृत्यु दोनों में एक बात समान है, अहंकार का अंत। ध्यान में तुम मैं को छोड़ते हो, मृत्यु में भी मैं मिट जाता है। ध्यान में तुम पहचानों से मुक्त होते हो, नाम, जाति, धर्म, देश सब पीछे छूट जाता है। मृत्यु में भी यही होता है। ध्यान एक अभ्यास है, छोटी मृत्यु का, ताकि जब असली मृत्यु आए तो तुम घबराओ नहीं, बल्कि मुस्कुराओ। ध्यान से मृत्यु को स्वीकारना आसान हो जाता है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं। ध्यान हमें अज्ञात में उतरने की क्षमता देता है, जैसे गहरी नदी में उतरना, धीरे धीरे सांसों को संभालते हुए। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भीतर है वह अमर है, जिसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। क्या ध्यान मृत्यु को मिटा सकता है? ध्यान मृत्यु को नहीं मिटाता, लेकिन मृत्यु के भय को मिटा देता है। और जब भय मिट जाता है तो मृत्यु केवल एक बदलाव लगती है, जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ देना। ओशो कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो मृत्यु के अंधेरे को प्रकाश में बदल देता है। निष्कर्ष, ध्यान और मृत्यु दोनों गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ध्यान ही वह साधन है जिससे मृत्यु का अनुभव जीवन में ही किया जा सकता है। जिसने मृत्यु को ध्यान में देखा, उसके लिए मृत्यु एक मित्र बन जाती है। ओशो का संदेश साफ है, मृत्यु से भागो मत, ध्यान के द्वारा मृत्यु में प्रवेश करो, और तुम देखोगे कि मृत्यु तो एक द्वार है, उस पार अमृत है। भाग 4 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 5 में।